खड़ी हुई है भारत की जनता। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में बुरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। मोदी सरकार ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि इजराइल का सपोर्ट करना, इजराइल के समर्थन में खड़ा होना उसके लिए सरदर्द हो जाएगा। मोदी सरकार ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि इजराइल के सपोर्ट करने से इतना बड़ा मामला हो जाएगा। और दोस्तों, मोदी सरकार के इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से 2024 में मोदी सरकार का खात्मा हो सकता है। इजराइल के सपोर्ट करने की वजह से 2024 में मोदी सरकार की हुकूमत जा सकती है। 2024 में मोदी सरकार ध्वस्त हो सकती है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि इजराइल के सपोर्ट करने की वजह से मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है और मोदी सरकार की हुकूमत जा सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भारत के लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। भारत सरकार किस तरह से आतंकी इजराइल के साथ खड़ी हुई है। दोस्तों, अभी तो आप एक वीडियो देख रहे हैं कि कल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाए जा रहे हैं और लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यह पहली वीडियो है और पहला मामला है जो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में फिलिस्तीनियों को लेकर के इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हो सकता है कि यह मामला पानी और आग की तरह फैल जाए। हो सकता है कि हिंदुस्तान के हर शहर, हर स्टेट, हर जिला, हर गांव में इस तरीके से आवाज उठ सकती है। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर मोदी सरकार का सरदर्द बढ़ जाएगा और मोदी सरकार का फिर सफाया भी हो सकता है। दोस्तों, आपको याद है कि 1947 से लेकर के अब तक हिंदुस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री बने, हर किसी ने फिलिस्तीन का साथ दिया, हर किसी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। लेकिन हमारे मोदी सरकार ने पहली बार इजराइल का सपोर्ट किया और इजराइल पे कहा कि इजराइल के ऊपर जुल्म हुआ है और हमास और फिलिस्तीन के लोगों को आतंकवाद बताया है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कल दोस्तों एक प्रोटेस्ट किया गया जिसमें बेशुमार लोग थे और वो फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के हक में आवाज उठा रहे थे, फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के बारे में वो आवाज उठा रहे थे और वो कह रहे थे मोदी सरकार मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ बोलो। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन को, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और याद रखिएगा दोस्तों, 2024 के इलेक्शन में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस सकती है इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से, क्योंकि पहली बार इजराइल का सपोर्ट किया है मोदी सरकार ने। और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में कल लोगों ने प्रोटेस्ट किया, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए और समर्थन में खड़े होने की वजह से उन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन लोगों को पुलिस किस तरीके से उठा करके लेके जा रही है वो सारा कुछ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के उस प्रोटेस्ट में शामिल हैं जो फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के बारे में आवाज उठा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को हक दिलाने के बारे में आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, वो लोग हैं जो मोदी सरकार का आलोचना कर रही है और मोदी सरकार को कह रही है मोदी सरकार मुर्दाबाद। तमाम लोग कह रहे हैं हम खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ, हम खड़े हैं गाजा के साथ, हम खड़े हैं गाजा के लोगों के साथ। इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इजराइल आतंकवाद है, इजराइल के लोग आतंकी है और हमास के ऊपर जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इस चीज को लेकर के कल किस तरीके से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया है वो सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। पुलिस के साथ जो है यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर जो है हो रही है। इनके समर्थन में जो है यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
सभा से हूँ। इनके न्याय पसंद जनता के साथ हैं। हम मांग करते हैं फिलिस्तीन की जो सेज की हुई है, घेराबंदी की हुई है, हम उसका विरोध करते हैं। भारत की न्याय पसंद जनता, भारत के लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमला बंद करो। इजराइल के साथ हैं। मोदी जी जेनोसाइड करने वालों का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं। गाजा को सीज कर दिया गया है, गाजा के बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ के लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हैं, लेकिन इजराइल को रोका नहीं जा रहा है। जरूरी और आज यहाँ पर शांति के लिए, युद्ध के खिलाफ, अमन के लिए आवाज उठाने के लिए दिल्ली के नागरिक आए थे, जिस पे दिल्ली पुलिस बर्बर दमन कर रही है। ये इससे पहले की सरकार खुल करके अंतर्राष्ट्रीय दिखाया है। आज फिलिस्तीन के इजराइल के नाम पर जिस तरीके से एंटी मुस्लिम नफरत हमारे देश में फैलाई जा रही है, तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं मोदी जी। तभी तो इसीलिए तो फिलिस्तीन के नाम पर देश में देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत घोलने का काम आज बीजेपी आरएसएस का आईटी सेल कर रहा है। आज हम देख रहे हैं, आप देखिए इनके ट्विटर ट्रेंड देखिए कि मोदी जी उस कट्टरपंथ की धारा को, उस साम्राज्यवाद की धारा के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर उनको भारत की जनता से, इजराइल की मेहनत का जनता से, पैलेस्टीन की मेहनत का जनता से कोई मतलब नहीं है। मैम हमास को लेकर क्या कहेंगे? हमास आज जिसको एक आतंकी हमला बताया जा रहा है व्यापक डिस्कोर्स में, वो पैलेस्टाइन की जो दबी हुई शोषित जनता है, उसका कई दशकों का आक्रोश है। आप किसी जनता को सालों साल, दशकों दशक दबा कर रखेंगे तो क्या वो हम वापस बोलेगी नहीं? क्या वो चुप हो जाएगी? तो वही एक डेस्परेट हताश जनता को आए दिन इकोनॉमी ब्लॉकेट करके, फूड, वाटर सब कुछ ब्लॉक करके उनको मारा जा रहा है लाखों की संख्या में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आपको मिले।